आज की तारीख में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो देश की राजनीति में इस वक्त आपको उफान उबाल देखने को मिलता। टीवी चीख रहे होते और सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के बचाव करने में पसीने छूट रहे होते। लेकिन भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार है और टीवी में गोदी मीडिया है। बड़ी खबर सामने आई लेकिन उस खबर पर कोई चर्चा नहीं, खबर पर सन्नाटा है। खबर जुड़ी है नोटबंदी से, उस नोटबंदी से जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी ने रात को 8 बजे आकर के ऐलान कर दिया था नहीं रहेंगे टेंडर 500 और 1000 की नोट। और उसके बाद में कहा था कोई गलती हो तो 50 दिन दीजिए, 50 दिन बाद में जिस चौराहे पर ले जाएंगे उस चौराहे पर तैयार हो जाऊंगा। अब खबर क्या सामने आई है? खबर सामने यह आई है कि नोटबंदी जिस वक्त की गई थी 8 नवंबर 2016 को, नोटबंदी के 19 महीने पहले ही नए नोट छपने शुरू हो गए थे। और 19 महीने पहले जब नए, ये स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए साइड में, इसमें ऊपर है, मैं डिटेल आगे आपको बताऊंगा। 19 महीने पहले नए नोट छपने शुरू हो गए थे। और इससे भी दिलचस्प खबर यह है, चलिए नए नोट छप रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार की अपनी रणनीति होगी, सरकार उसके तहत कार्य कर रही होगी, हो सकता है इस बात को। लेकिन बड़े वाला नहीं की, लेकिन यह कि जो नए नोट छप रहे थे उन नए नोटों के ऊपर जो हस्ताक्षर हो रहे थे, साइन हो रहे थे, वो तत्कालीन आरबीआई के गवर्नर के नहीं हो रहे थे बल्कि भावी गवर्नर के हो रहे थे। भावी गवर्नर कौन? उर्जित पटेल साहब के। उर्जित पटेल साहब जिनकी नियुक्ति नहीं हुई थी, जिनकी नियुक्ति के 17 महीने पहले ही उनके नोटों के ऊपर साइन छप गए। ये स्क्रीनशॉट आप देखते रहिए, अंग्रेजी में है, इसका लबोलबाब और इसको आसान भाषा में मैं आपके लिए डिकोड करके इसको बता रहा हूं। 19 महीने पहले नोटबंदी के नए नोटों की छपाई हो गई थी। अब सोच करके देखिए 19 महीने तक कहां कहां पर ये जो गुप्त जानकारी है ये लीक हुई होगी या नहीं हुई होगी। पहली बात यहां पर ये, दूसरी बात यहां पर ये कि जो शख्स आरबीआई का गवर्नर नियुक्त नहीं हुआ था उस शख्स के पहले ही भारत की करेंसी के ऊपर हस्ताक्षर होने लग गए थे 17 महीने पहले। बड़ी खबर है या नहीं है? अब देखिए इसमें दिलचस्प और भी है। दिलचस्प यह है कि जिसके साइन हुए थे 17 महीने पहले, जिसके साइन हुए थे यानी उर्जित पटेल साहब के, उर्जित पटेल साहब के साइन हुए थे 17 महीने पहले। रघुराम राजन जो उस वक्त में गवर्नर थे उन्होंने मना कर दिया था, वो नोटबंदी करवाने के पक्ष में नहीं थे, नोटबंदी के समर्थन में नहीं थे। रघुराम राजन की जगह पर उर्जित पटेल वो आए थे और उनके कार्यकाल में नए नोटबंदी का जो है वो ऐलान हुआ था। पुराने नोटबंदी का होकर के नए नोटों का जो है वो ऐलान हुआ था। अब क्या हुआ ये भी था, मैं आपको एक एक करके खबरें बताऊंगा। हुआ ये कि नए जो गवर्नर आए थे उर्जित पटेल साहब, उर्जित पटेल साहब ने भी थोड़े समय के बाद में निजी कारणों का हवाला देते हुए आरबीआई के गवर्नर से पद से इस्तीफा दे दिया था। एक जो उस वक्त में गवर्नर थे यानी रघुराम राजन, वो जो है नोटबंदी के समर्थन में नहीं थे। जिस गवर्नर को लाया गया, बैठाया गया, जिसके पहले से साइन हो रहे थे, वो भी बाद में निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा देकर के चले गए थे। कितनी बड़ी खबर है, लेकिन टीवी में सन्नाटा है, अखबारों में सन्नाटा है, कहीं पर कोई चर्चा नहीं है, कहीं पर कोई खबरों की खुदाई नहीं कर रहा है कि ये कहीं पर जो खबरें पहले किस तरह से थी, क्या थी, कैसी थी, कोई खुदाई नहीं हो रही खबरों के लिए। खबर पर हिंदू मुसलमान पर इधर उधर पर चर्चा होगी, लेकिन इतनी बड़ी खबर सोच करके देखिए 19 महीने पहले ये चीज हो रही थी, किस किस को कहां कहां पर खबर हो गई होगी और जिस जिसको जहां जहां पर खबर हुई होगी। 19 महीने में तो आदमी धरती से लेकर के चांद तक अपना पैसा कहां कहां पर लगाया जाए, कहां कहां से पैसा निकाला जाए, ये सारी प्लानिंग कर सकता है। और जो बड़े बड़े अमीर सेठ हैं जाहिर तौर पर वो तो कर ही सकते हैं, उनके लिए तो 19 दिन काफी होते हैं। लेकिन 19 महीने पहले छपाई शुरू हो गई थी और 17 महीने पहले ये। अब मैं आपको जो बातें मैंने बताई हैं उनको मैं आपके सामने जो है खबरों के रूप में पेश कर देता हूं, ताकि थोड़ा आपको ये रहे कि मैंने बातें हवा में नहीं बोली हैं। एक एक करके मैं सारी खबरें आपके सामने रख रहा हूं। ये आप देखिए, पहले सबसे पहले जो है कुछ वेबसाइट पर ही खबर लगी है, बाकी जो मेन स्ट्रीम है वहां पर सन्नाटा है। बोलता हिंदुस्तान ने इस पर खबर किया है, आरटीआई से खुलासा, आरबीआई गवर्नर बनने से 17 महीने पहले छप गए थे उर्जित के हस्ताक्षर वाले 500 के नोट, कैसे? यह सवाल उठना चाहिए। जनजवार ने खबर छापी है, उर्जित पटेल के आरबीआई गवर्नर बनने से पहले उनके दस्तक
कि कैसे छपे, दस्तक से कैसे छपे नई करेंसी, आरटीआई से हुआ खुलासा। इन्होंने ये खबर को जो है छापा है। और देखिए विजय शंकर सिंह है, आईपीएस अधिकारी हैं, इन्होंने लिखा है करेंसी नोट प्रेस। नासिक ने आरटीआई के जवाब में बताया है कि तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल के दस्तक वाले नए डिजाइन के 500 रुपए के मूल्य के नोट पीएम मोदी द्वारा 8/11 यानी 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा के 19 महीने पहले ही 15/4/2015 को छापे गए थे, जबकि उर्जित पटेल के आरबीआई के गवर्नर 5/10/2016 में नियुक्त किए गए थे। अब ये टेक्निकल चीजें हैं, जो बात मैंने पहले आपको बताई है उसको केवल जो है वो आपको इस बात पर विश्वास हो कि हाँ जो बातें मैंने बताई वो हवा में नहीं बताई है, उन बातों को, टेक्निकल बातों को जो है वो खबर के रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब देखिए आगे देखिए आप, मैं आपको खबर दिखाता हूं। आरबीआई के जो उस वक्त के तत्कालीन गवर्नर थे वो क्या कह रहे थे, सुनिए आप। रघुराम राजन की खबर है, द वायर की खबर है, 15 फरवरी 2019 की खबर है। रघुराम राजन ने कहा नोटबंदी और जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। ये उस वक्त के गवर्नर है जब नोटबंदी के लिए पूरी प्लानिंग की जा रही थी। इन्होंने कहा था कि मैं समर्थन नहीं करता हूं। दूसरी खबर दिखा देता हूं आपको, ये आज तक की खबर है और आज तक ने 5 सितंबर 2017 को इस खबर को छापा है, करीब 1 साल बाद, नोटबंदी के 1 साल बाद में। नोटबंदी का कभी समर्थन नहीं किया, नुकसान को लेकर के चेताया था। रघुराम राजन इस बात को कह रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब, उनकी किताब आई थी और उस किताब में जो है उन्होंने अपने जिक्र किया था। उनकी पुस्तक है आई डू व्हाट आई डू। तो ये उनकी पुस्तक है और इस पुस्तक में जो है उन्होंने इन सारी चीजों का जिक्र किया था। सुनिए अब रघुराम राजन ने क्या जो है वो किया था, मैं आपको चीजें बताता हूं एक एक करके। वायर की खबर में छपा है, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने नोटबंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटा दी है और उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था वृद्धि दर्ज कर रही है, भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर पर नोटबंदी की वजह से काफी असर पड़ा है। तो ये सब लोग जो हैं, जो मेरी और आपकी समझ से कहीं ज्यादा ऊपर रहे, ये बाद में अमेरिका गए, वहां पर पढ़ाने लगे, ये वो लोग हैं। और इनसे जब सलाह मांगी गई, इन्होंने कहा कि नहीं, ये नोटबंदी से बहुत ज्यादा कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो आप बात करने के लिए बोल रहे हैं कि जो आपके लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को आप दूसरे तरीके से भी हासिल कर सकते हैं। मसलन देश के अंदर जो है वो डिजिटल करेंसी कैसे आए, डिजिटल जो है वो चीजों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इन सारी चीजों को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो रघुराम राजन ने तब भी बताई थी। अब मैं आपको दिखा रहा हूं वो खबर, जो खबर बताती है कि जिसको मोदी सरकार आरबीआई का गवर्नर नियुक्त करती है, वो क्या कह रहे थे। देखिए आप, 2000 के नोट पर साइन करने वाले पहले गवर्नर उर्जित पटेल साहब की विदाई। खबर है 18 दिसंबर 2018 की खबर है। अब इनकी विदाई क्यों हुई थी ये सुनिए आप। ये देखिए आप उर्जित पटेल साहब के बारे में देखिए आप। दरअसल पिछले कई महीनों से सरकार और रिजर्व बैंक के बीच में तथाकथित तनातनी देखने को मिल रही थी, जिसके बीच में कई बार दोनों में सलहे के लेकर के बैठक हुई। पिछले दिनों खबर भी आई कि अब दोनों पक्ष आपसी सहमति से विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज अचानक उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया। तो ये खबर है। सारी खबरें जो है मैंने आपको बताई है, आसान भाषा में भी समझाया क्या कुछ हुआ है। जो खबरें हैं वो खबरें भी मैंने आपको दिखाई। आप बताइए, इतना बड़ा फैसला, नोटबंदी का इतना बड़ा फैसला, और वो किस तरह से लिया गया। उस नोटबंदी के फैसले से देश को कितना नुकसान पहुंचा, कितना फायदा पहुंचा, कितने लोग उस नोटबंदी की वजह से मर गए। लेकिन सरकार की रणनीति और सरकार की प्लानिंग क्या थी और सरकार ने उस प्लानिंग में कितनी खामियां की या नहीं की, वो तमाम बातें आपके सामने हैं। लेकिन इन सारी चीजों पर मेन स्ट्रीम मीडिया में बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल चुप्पी छाई हुई है। तो बहरहाल आप इस वीडियो को, इस खबर को खूब शेयर कीजिए। अगर आप मानते हैं कि ये खबर जरूरी है, लोगों तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, तो इस खबर को कम से कम अपने 10-10 दोस्तों को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।